दोस्तों, दुनिया के हर इंसान, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सबके मन में ये सवाल तो आया होगा कि इस धरती और आसमान को किसने बनाया होगा। हमने यह तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं। जरूरत के हिसाब से समय के साथ शरीर और दिमाग विकसित होता चला आया है और इस तरह हर प्रजाति के विकास की कहानी रही है। लेकिन जब सवाल धरती और आसमान के बनने का आता है, तब एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। कहने का मतलब है कि पहले धरती बनी या जीव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पृथ्वी के 400 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जिस जगह पर बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो जमीन एक जमाने में 8000 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों साल तक बर्फ से ढकी हुई रही है। जिस जगह वायुमंडल और हमारी पृथ्वी है, वहां कभी विभिन्न प्रकार की गैसें और धूल के विशाल बादल हुआ करते थे। इन गैस और धूल के बादलों में एक बड़ा तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए और इन धूल के कणों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ से गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन और हीलियम इन धूल के बादलों में इकट्ठा होने लगे। फिर धीरे धीरे यहाँ दबाव बढ़ने से एक भयंकर विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। आज दिन सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूर्य का आकार 14 लाख किलोमीटर व्यास में है। अपना सूर्य अभी आधी उम्र का हुआ है। 6 बिलियन वर्ष बाद जब सूर्य अपनी हाइड्रोजन को खत्म कर लेगा, तब इसका आकार 30 गुना ज्यादा हो जाएगा और सूर्य अपने आसपास के सारे ग्रहों और पिंडों को अपने आप में समा लेगा, जिसमें हमारी पृथ्वी भी होगी। पृथ्वी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 500 डिग्री हो जाएगा। पृथ्वी का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। वैसे पृथ्वी का अंत 6 बिलियन सालों बाद होगा, तो दोस्तों अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो हम पृथ्वी के बनने की बात आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उस भयंकर विस्फोट के बाद जब सूर्य का निर्माण हुआ, तब अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच एक थिया नाम का ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। और इसी वक्त एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है कि पृथ्वी में एक ग्रेविटी होने के कारण से सूरज की परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गए और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक तेज गति में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज हम आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा था, जिससे ये पृथ्वी के केंद्र में आकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों से पृथ्वी पर नमक, मिनरल्स और पानी आया और इसी तरह करोड़ों सालों तक बरसने इन उल्कापिंडों की वजह से पूरी पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी।
हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब यह पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और जाने वाले और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने की गति धीमी हो गई थी। इस वक्त पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित हो गए और ये समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ का इस्तेमाल करते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर लगभग ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले 1000 सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। कई सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा और अधिक ऑक्सीजन युक्त हो चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगे। तब एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर बर्फ का तूफान आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद परावर्तित होकर वापस चली जाती थीं। इसी कारण से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इस बीच पृथ्वी की गहराई में बचे हुए कुछ माइक्रो बैक्टीरिया धीरे धीरे बदल रहे थे। अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। यहाँ जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों साल बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी से विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोर्स नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए
एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीबन 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर तो शिकार किया करते थे, इसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। डायनासोर ने आने वाले लगभग 25 से 35 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया और उस वक्त तक डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस तकरार की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड लगभग 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आया, जो पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। आज के कई परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ पौधे तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स घुटन, आग और भुखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे कुछ पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और लगभग 1 लाख साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदर को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे ये बंदर चिंपैंजीज यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये वानर पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से ढलता चला गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। अपने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लग गया और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। इस प्रकार दोस्तों, पृथ्वी के बनने का करोड़ों साल का यह सफर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।